जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन, जय हो संयमी, चांद तारे और जमीन, जय हो संयमी, राह तुमने जो चुनी, सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है थमी, तुमको देख कर लगे हमको दुनिया में कमी, हमको दुनिया में कमी, रास्ता कठिन चुना फिर भी चेहरे पर है हंसी। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन, चांद तारे और जमीन। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन, चांद तारे और जमीन। रहे हैं जिसका नाम है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। आचार्य भगवंत ने कहा है, ब्रह्मणे आत्मने चरति इति ब्रह्मचर्यः। अपनी ब्रह्मचारी आत्मा में रमने का नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा, चर्या का मतलब होता है, चर्य का मतलब होता है रमण। जो अपनी आत्मा में रमण करता है उसका नाम ब्रह्मचर्य हुआ करता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, ब्रह्मचर्य आत्मा को पाने का उत्कृष्ट एक साधन है। ब्रह्मचर्य के माध्यम से हम अपनी आत्मा को निर्मल बना सकते हैं, अपनी आत्मा को पवित्र बना सकते हैं, अपनी आत्मा को अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। कहा है कि जिस प्रकार शीशे पर पारा लगा देने से वह दर्पण बन जाता है और फिर उसमें अपना रूप दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने जीवन में, निर्मल रूपी जीवन में पारा रूपी शीशा के लगाने से उसके जीवन में उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य व्रत आ जाता है। बंधो, आचार्य भगवंत कहते हैं कि ब्रह्मचारियों के चरणों में चक्रवर्ती ही नहीं, राजा महाराजा आदि नमस्कार करते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हैं उनके चरणों में हर कोई व्यक्ति नतमस्तक हो जाता है, हर कोई व्यक्ति श्रद्धा से हाथ जोड़ लेता है। आचार्य भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में एक दिन के लिए भी ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करता है वह 9 लाख जीवों की रक्षा करता है, वह 9 लाख जीवों के लिए अभय दान देता है और अपने जीवन में अक्षय पुण्य को एकत्रित कर लेता है, अक्षय पुण्य को इकट्ठा कर लेता है। बंधु, आचार्य भगवान ने कहा है कि दिवसेन विना सूर्या यथा नैवोपलभ्यते तथा सर्वृतं दक्षै ब्रह्मचर्यं विना न च। जैसे दिवस के बिना सूर्य उपलब्ध नहीं होता है, उसी प्रकार निपुण मनुष्यों के ब्रह्मचर्य के बिना समस्त व्रत नहीं होते हैं। यदि आपके जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है तो समझ लेना कोई भी व्रत आपके जीवन में नहीं है। यदि अनंत शक्ति का केंद्र है तो वह ब्रह्मचर्य व्रत हुआ करता है। संसार में मोक्ष का नाम है तो वह ब्रह्मचर्य व्रत है। शील की पूर्णता का नाम ब्रह्मचर्य व्रत है। संसार में जीवन में उत्तम दिया है तो ब्रह्मचर्य व्रत के लिए ही उत्तम कहा है। अनंत सुख का निदान है तो उत्तम ब्रह्मचर्य है। आत्म स्वभाव में लीन होने का नाम उत्तम ब्रह्मचर्य है। मैथुन का त्याग उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत है। बंधु, आचार्य भगवंत कहते हैं
आत्मा ब्रह्म व्यक्त बोध निलयो यत तत्र चार्यं परम स्वांगासंग विवर्जितैक मनसं तद ब्रह्मचर्य मुने। ब्रह्म का अर्थ है आत्मा, निर्मल आत्म स्वरूप, इस आत्मा में लीन हो जाना ब्रह्मचर्य है। और जिस मुनि का मन अपने तन से निर्मग्न हो गया है उसी के वास्तव में ब्रह्मचर्य व्रत हुआ करता है। एक ऐसे जो महान संत होते हैं इस उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हैं, जिन्होंने पांचों इंद्रियों को और अपने मन को क्या कर लिया है, बस में कर लिया है। वही व्यक्ति इस ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर सकता है। और जिन्होंने अपने मन को वश में नहीं किया है, अपनी इंद्रियों को बस में नहीं किया है, वह व्यक्ति कभी भी ब्रह्मचर्य व्रत को धारण नहीं कर सकता है। एक बार सुकरात से किसी व्यक्ति ने पूछा कि हमें स्त्री के साथ सहवास कब और कैसे करना चाहिए। तो सुकरात ने कहा कि एक मात्र संतान की प्राप्ति के लिए जिंदगी में स्त्री के साथ एक ही बार सहवास करना चाहिए, यानी एक ही बार भोग करना चाहिए। उस व्यक्ति ने सुना और बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, बड़ी सोच में पड़ गया और उसने कहा कि यदि इतने में मन नहीं माने तो कितनी बार सहवास करना चाहिए। तो सुखदेव ने कहा कि जिंदगी में साल में एक बार ही सहवास करना चाहिए। फिर उसने कहा यदि साल भर में मन नहीं मानता है तो कितने बार करना चाहिए। फिर उसने कहा सुकरात ने कि 6 माह में एक बार ही सहवास करना चाहिए। फिर उसने कहा यदि इसमें भी मन नहीं मानता है तो उसने कहा कि 3 माह में एक बार सहवास करना चाहिए। फिर उसने कहा यदि इसमें भी मन नहीं मानता है तो कितने बार सहवास करना चाहिए। उसने कहा कि माह में एक बार सहवास करना चाहिए। फिर उसने कहा यदि इसमें भी मन नहीं मानता है तो कितने बार सहवास करना चाहिए। उसने कहा कि 15 दिन में एक बार सहवास करना चाहिए। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि यदि इतने में भी मन नहीं मानता है तो सुकरात ने कहा कफन ओढ़ लेना चाहिए या जैसे दिखे वैसा तुम्हें करना चाहिए। बंधुओं, हमारे जीवन में बहुत बड़ी ये ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा बताई है। जो व्यक्ति इस ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करता है, कहते इससे उत्तम कोई व्रत नहीं हुआ करता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करता है उसके लिए अनेक रिद्धियां सिद्धियां हो जाया करती है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करता है वह अपने जीवन में जैसा भी जो भी कार्य करना चाहता है वह उसमें सफलता को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि आपने विचार किया होगा जब बड़े बड़े पंच कल्याणक आदि जैसे कार्य हुआ करते हैं, पूजा विधान आदि जैसे कार्य हुआ करते हैं, तो उस समय प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचर्य व्रत का नियम दिला देते हैं। क्योंकि वह भी समझते हैं कि जब तक ये व्रत नहीं होगा तब तक हमारे कार्य में सफलता नहीं मिल सकती है। यदि आपको किसी भी कार्य में सफलता को प्राप्त करना है तो अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करना चाहिए। और जो व्यक्ति इस व्रत को धारण करता है बंधुओं, वह अपने जीवन में बहुत बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि कहा है कि एक भोगी की यात्रा होती है और एक योगी की यात्रा होती है। और
और जब व्यक्ति भोग की यात्रा करता है तो जब यह शक्ति नीचे की ओर जाती है तो उसका पतन हो जाता है, और जब वही शक्ति ऊपर की ओर जाती है तो वह परमात्मा बन जाता है। क्या बन जाता है? परमात्मा बन जाता है। बंधु, इस शक्ति की बहुत बड़ी महिमा बताइए। आपको पता है कि किस प्रकार से जीवन में यह व्यक्ति के शरीर में शक्ति बना करती है। तो एक बार जब हम लोग कन्नौज गए, और कन्नौज में सबसे ज्यादा इत्र बनता है। क्या बनता है? इत्र बनता है, और वहां पर घर घर इत्र की फैक्ट्री होती है। क्या होती है? घर घर इत्र की फैक्ट्रियां हुआ करती हैं। और तो क्या, नालियों से भी इत्र की खुशबू आती है। क्या? नालियों से भी, जहां से भी निकलो तो क्या होता है? इत्र की ही खुशबू आया करती है। तो वहां पर जब देखा तो 1 क्विंटल में, कितने क्विंटल में? 1 क्विंटल में मात्र 5 ग्राम ही इत्र निकलता है। कितना इत्र निकलता है? कितना? मात्र 5 ग्राम ही इत्र निकलता है। बंधु, सोचिए कि जहां पर 5 क्विंटल क्या हो? फूल हो, और वहां कितना इत्र निकलता है? मात्र 5 ग्राम ही निकलता है। निकलता है। उसी प्रकार से विज्ञान भी, और व्यक्ति उस इत्र को क्या करे? नाली में फेंक दे तो उसे लोग क्या कहेंगे? मूर्ख ही कहेंगे, बड़ा अज्ञानी है। कि 5 क्विंटल फूल में जब 3 ग्राम, कितना? 5 ग्राम इत्र निकला और उसने नाली में फेंक दिया तो लोग क्या कहेंगे? मूर्ख ही कहेंगे। उसी प्रकार से विज्ञान कहता है कि व्यक्ति 40 किलो भोजन करता है। कितना करता है? 40 किलो भोजन करता है, तब कहीं 3 पाव रक्त बनता है। कितने पाव रक्त बनता है? 3 पाव रक्त बनता है। उसमें भी 15 ग्राम शुक्र का निर्माण होता है, और आप 15-20 दिन में ही थोड़ी सी शक्ति व्यक्ति ग्रहण कर पाता है, और व्यक्ति एक क्षण में क्या करता है? अपनी शक्ति को छीन कर देता है। और जिसकी जितनी शक्ति छीन होती जाती है उसका शरीर उतना खोखला होता जाता है, उसका शरीर उतना कांतिहीन होता जाता है। क्योंकि जिसकी जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत होता है उसके चेहरे में, शरीर में तेज होता है, कांति होती है। वह कितना वृद्ध से भी वृद्ध हो जाए फिर भी आप देखना उनका चेहरा कैसा चमकता है। उनके चेहरे में इतना तेज कहां से तेज आया, कहां से कांति आई? ये ब्रह्मचर्य व्रत का ही प्रभाव हुआ करता है कि उस ब्रह्मचर्य व्रत के प्रभाव से शरीर में कांति आती है, तेज आता है। उनको कभी पाउडर नहीं लगाना पड़ते है, कभी क्रीम नहीं लगाना पड़ती है, स्वभाव से ही उनके शरीर में तेज हुआ करता है। इतनी महान ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा हुआ करती है। बंधुओं, विज्ञान के अनुसार कहा है कि जो व्यक्ति एक बार क्या करता है, एक बार विषय सेवन करता है तो उसमें 8 लाख जीवों की हत्या होती है। कितने? 8 लाख जीवों की हत्या होती है। और जैन दर्शन के अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन में क्या करता है, विषय भोग करता है, एक बार, सिर्फ एक बार करने से 9 लाख जीवों की हिंसा हुआ करती है। और जो व्यक्ति जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित करता है वह 6 अरब 60 करोड़ जीवों की हत्या करता है। कितनी हत्या करता है? 6 अरब 60 करोड़ जीवों की हत्या करता है। बंधु, इस तरह से जीवों की विराधना हुआ करती है।
इस तरह से जीवों की हत्या हुआ करती है, तो हमें विचार करना है, सोचना है कि हे भगवान, एक बार यदि हमारा व्रत खंडित हो जाता है और उसमें हमारे माध्यम से इतनी जीवों की हिंसा होती है, इतनी जीवों की विराधना होती है, न जाने वह व्यक्ति अपने जीवन में कितने कितने जीवों की हत्या कर लेता है। एक बार मेडिकल शोध के अनुसार यह सिद्ध हुआ कि जो 25 ग्राम जो बिंदु शुक्र के होते उसमें 6 करोड़ से लेकर 11 करोड़ जीवों की हिंसा हुआ करती है, 11 करोड़ जीवों की विराधना हुआ करती है, और जो माता का रज हुआ करता है उसमें असंख्यात जीवों की विराधना हुआ करती है, असंख्यात जीवों की हिंसा हुआ करती है। विज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति एक बार चुंबन करता है उसमें 1 लाख जीवों की हिंसा होती है, 1 लाख जीवों की विराधना हुआ करती है। बंधुओं, इस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में कितने जीवों की हत्या कर लेता है, अपने जीवन में कितने जीवों की विराधना कर लेता है। एक बार एक सेठ जी का नियम था कि मुझे 84,000 मुनियों के लिए एक साथ आहार दान देना है। क्या नियम था? 84,000 मुनियों को एक साथ आहार दान देने का नियम था, पर बड़ा कठिन नियम था, कोई संभव नहीं हो सका। वह सेठ बड़ा परेशान हो गया, बड़ा दुखी हो गया कि मैंने ये नियम लिया और मेरा नियम किस तरह से पूर्ण होगा, मेरा नियम कैसे पूरा होगा। तो मुनिराज के पास गया और मुनिराज से कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नियम है कि मैं 84,000 मुनियों के लिए एक साथ आहार दान दूं, पर वह संभव नहीं हो सकता है। मुझे कुछ उपाय बताइए जिससे मैं 84,000 मुनियों को आहार दान देकर अपने इस व्रत को पूर्णता की ओर करूं। मुनिराज बड़े ज्ञानी थे। क्या थे? बड़े ज्ञानी थे। और उन्होंने कहा कि आप क्या करना, अपने घर में एक काला चंदोबा बांधना। किस रंग का? काले रंग का चंदोबा बांधना और पूरा भंडारा खोल देना, पूरा भंडारा खोल देना, और जितने भी दंपत्ति मिले तुम सभी के यहाँ भोजन कराना। दंपत्ति का मतलब पति पत्नी का भोजन कराना। और यदि वो चंदोबा तुम्हारा सफेद हो जाएगा तो 84,000 मुनियों को आहार कराने के बराबर तुम्हें पुण्य मिल जाएगा। सेठ ने कहा ठीक है। उसने पूरा भंडारा खोल दिया और सबको भोजन कराना शुरू कर दिया, सभी दंपतियों का। और एक ऐसे दंपत्ति आए उस घर में कि जैसे ही उन्होंने भोजन किया और भोजन पूर्ण हुआ और उसके उपरांत उनका चंदोबा कैसा हो गया? सफेद हो गया। जब चंदोबा सफेद हुआ तो सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह नहीं समझ पाया कि आखिर ये चंदोबा क्यों सफेद हो गया। तो वह उनसे पूछता है, आप लोग कौन हो? तो उन्होंने कहा, हम लोग तो भाई बहन हैं। बात समझ में नहीं आई कि भाई बहन कैसे हैं, कुछ बात समझ में नहीं आई। तो सेठ जी ने कहा, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। तो उसमें जो विजय नाम का एक व्यक्ति था, वह मुनिराज के पास उसने अध्ययन किया था, मुनिराज के पास पढ़ाई की थी। तो उसने मुनिराज से क्या किया था? शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। कितने पक्ष का? शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। और उसकी जो विजया नाम की पत्नी थी, वह भी एक आरिका माता जी के पास पढ़ती थी और उसने कृष्ण पक्ष का व्रत लिया था। किसी को नहीं पता था, उन दोनों को ही नहीं पता था। और योगा योग देखिए, दोनों की शादी हो गई। क्या हो गई? दोनों की शादी हुई। और जब दोनों की शादी हुई तो जैसे ही
विजय के मात्र कुछ दिन शेष थे तो उसने कहा मेरा व्रत पूर्ण हो जाएगा शुक्ल पक्ष का। तो जो विजया थी वह भी कहती मैं भी एक बात कहूं, यदि आप बुरा ना माने तो आप कहो ठीक है, मेरा भी कृष्ण पक्ष का व्रत है। अब उनका शुक्ल पक्ष का व्रत है, इनका कृष्ण पक्ष का। तो विजय ने क्या उत्तर दिया, इससे खुशी की क्या बात है। और कोई होता तो क्या कहता, चलो दूसरी शादी कर ले। तो विजय ने क्या कहा, इससे खुशी की क्या बात है कि तुम्हारा व्रत कृष्ण पक्ष का है और मेरा व्रत शुक्ल पक्ष का है। अपन दोनों ब्रह्मचारी बनकर रहेंगे और पति पत्नी के रूप में नहीं, भाई बहन के रूप में रहेंगे। फिर सेठ जी को बात समझ में आई, पर ये चंदोबा कैसे सफेद हो गया। तो मुनिराज से पूछा, तो मुनिराज ने कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करता है वह व्यक्ति 84,000 मुनियों के बराबर आहार दान देने का उसको पुण्य मिल जाता है। वह सेठ बड़ा खुश हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया। आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि इन विजया जो कि जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया है और एक भाई बहन के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक ब्रह्मचारी व्रत में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बंधो, इस प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा हुआ करती है। और कहा है कि जो पर स्त्री माता पुत्री बहन के समान मानता है, कि जितनी भी स्त्रियां होती हैं, यानी जो अपनी पत्नी के अलावा जितनी भी स्त्रियां हैं उनको किस तरह मानना, अपनी माँ की तरह मानना, अपनी बहन की तरह मानना। इस तरह से जो व्यक्ति मानता है तो कहा है कि वह कामदेव होता है। क्या होता है, कामदेव होता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्रियां हो, अपने जीवन में सदार संतोष व्रत होना चाहिए। यानी अपनी पत्नी के अलावा या अपने पति के अलावा जितने भी पुरुष हैं या जितनी भी स्त्रियां हैं उनको पिता भाई बेटे के तुल्य मानना। और उसी प्रकार से पुरुष भी कि जितनी भी स्त्रियां हैं उनको माँ बहन बेटी के तुल्य मानना। जो व्यक्ति अपने जीवन में ये सदार संतोष व्रत को धारण करता है उसके जीवन में यह ब्रह्मचर्याणु व्रत हुआ करता है। मात्र अपनी पत्नी के अलावा जितनी भी स्त्रियां हैं सबको इस तरह से मानता है, व्यवहार करता है। कहा है कि जिसका सदार संतोष व्रत होता है उसको भी अपने जीवन में नियम संयम धारण करना चाहिए। कम से कम अष्टमी चतुर्दशी अष्टान का 10 लक्षण आदि आदि महीने में 15 दिन 20 दिन 25 दिन 28 दिन 29 दिन जितना यथाशक्ति हो सके उतना हर व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। और जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है बंधो, ध्यान रखना वह अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि आज संसार में देख रहे हैं कि इस व्रत को धारण करने वाले बिरले ही व्यक्ति मिलते हैं। आज के समय व्यक्ति काम वासना के माध्यम से अंधा हो चुका है। क्या हो चुका है, अंधा हो चुका है। कहते हैं कि जैसे उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है और मनुष्य के लिए रात में दिखाई नहीं देता है, और कामांध व्यक्ति को न दिन में दिखाई देता है और न रात में दिखाई दिया करता है। जब व्यक्ति कामांध होता है तो अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं करता है। कहा है एक बुंदेलखंड में कहावत कही है, नींद गिने ना टूटी खाट,
क्या? नींद गिने ना टूटी खाट, भूख गिने ना झूठा भात, प्यास गिने ना धोबी घाट, काम गिने ना जात कुजात। आपको शायद समझ में नहीं आई होगी कि जब व्यक्ति को नींद आती है, क्या आती है? जब व्यक्ति के लिए नींद आती है तो ऐसा लगता है कि टूटा पलंग मिल जाए, टूटी खटिया मिल जाए, पर मुझे तो सोने से मतलब है। क्या सोचता है? मुझे तो सोने से मतलब है। जब नींद किसी को आती हो, अशोक जी, जब किसी को नींद आती है तो टूटी खाट भी मिल जाती तो सोने को तैयार हो जाता है। और जब व्यक्ति के लिए भूख लगती है, बहुत तेज भूख लगी हो, तो झूठा भात भी मिल जाए तो भी खाने के लिए तैयार हो जाता है। और जब व्यक्ति को प्यास लगती है तो व्यक्ति ये नहीं सोचता कि धोबी है कि कौन है, किसका घाट है, उसे तो पानी पीने से मतलब होता है। और काम गिने ना जात कुजात। और जब व्यक्ति के जीवन में काम वासना उत्पन्न होती है तो व्यक्ति ये नहीं सोचता है ये व्यक्ति किस जात का है और किस जात का नहीं है। ना उसे नीच कुल से मतलब होता है, ना उसे उच्च कुल से मतलब होता है, क्योंकि काम में व्यक्ति अंधा हो जाता है। काम में व्यक्ति कैसा हो जाता है? विवेक शून्य हो जाता है। उसे हित और अहित का ज्ञान नहीं होता है। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अन्य समाज में, जैनेतर समाज में जो नीच से भी नीच जात होती है, छूने लायक भी नहीं होती है, ऐसी जातियों में क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं और जिंदगी भर फिर पछताते रहते हैं। ध्यान रखना, वो भी खुश नहीं रह पाते हैं, वो भी प्रसन्न नहीं रह पाते हैं कि जो इस तरह से व्यक्ति ऐसे काम करते हैं। कहते हैं कि पड़े काम के फेर में, बिगड़े काम तमाम, दाम गया बल भी गया, हुआ नाम बदनाम। व्यक्ति जब काम में अंधा हो जाता है तो क्या होता है? उसे कुछ भी परवाह नहीं होती, तो उसका नाम भी कैसा हो जाता है? बदनाम हो जाता है। फिर भी उसको इसकी भी परवाह नहीं होती है। कभी अपने माता पिता की इज्जत की भी परवाह नहीं होती है। ऐसे आज के समय में कितने कितने उदाहरण मिलते हैं कि हमारी जैन समाज की बेटियां जब अन्य किसी जैनेतर समाज के साथ भागती है। अब आप देखिए, जिस जैन समाज का नाम बड़े आदर्श के साथ लिया जाता है, बड़े अच्छे शब्दों के साथ उनके लिए पुकारा जाता था, उस जैन समाज का जहाँ मान सम्मान के साथ लोग नाम लेते थे, वहां पर यदि हमारी समाज में ऐसे कोई, चाहे बेटे हो चाहे बेटियां हो, ऐसी कुकृत्य कर डालते हैं तो जैन समाज तो ठीक, उनके माँ बाप भी मुँह दिखाने के लायक नहीं हुआ करते हैं। और जहां से निकलते हैं तो लोग बस एक ही टोका लगाते, अच्छा तुम्हारी बेटी फलाने फलाने के साथ भाग गई है। कितने बार तो ऐसा होता है कि उन बेटियों के साथ जो जैन बेटियां कुदेव को पूज रही है, क्या कर रही है? कुदेव को पूज रही है, मांसाहार का काम कर रही है। ऐसे कुकृत्य उन्हें करना पड़ते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति कामांध हो जाता है तो कामांध व्यक्ति को क्या क्या नहीं करना पड़ता है, और वो भी कैसा हो जाता है? उसे इज्जत की कोई परवाह नहीं। जिन माता पिता ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया और मेरे माता पिता ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, मेरे लिए तो कई बार माता पिता नौकरी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, पर अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाते हैं लिखाते हैं। कितने बार एक माँ अपने विश्वास के साथ अपने बच्चों के लिए बाहर भेज देती है पढ़ने के लिए, क्या करती है? पढ़ने के लिए भेजती है और एक मोबाइल भी थमा देती है, बेटा कोई भी बात हो कुछ हो तो जरूर बताना। पर वहां जाते ही
ऐसे फ्रेंड सर्कल उनका बन जाता है कि उनके साथ बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। देखो तुम्हारे मम्मी पापा तो आते ही नहीं, ख्याल ही नहीं रखते हैं। अब तुम्हें क्या चाहिए बोलो? मोबाइल चाहिए, अभी लाके देता हूँ। तुम्हें कपड़े चाहिए, अभी लाके देता हूँ। जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हारी सारी पूर्ति करूंगा। पर कब तक? जब तक शादी नहीं हुई। मैंने एक दिन बताया था कि जब तक शादी नहीं होती तो लड़का क्या कहता है कि तुम्हें चांद से भी तारे लाकर दे दूंगा, तुम जो मांगोगी वह दूंगा। और शादी के बाद तो सब्जी भी लाके नहीं देता। ऐसी स्थिति हो जाती है। भोली भाली बेटियां ऐसे उनके चक्रों में, उनके चंगुल में फंस जाती हैं कि वह सब कुछ भूल जाती है। जात कुजात को, अपनी माता पिता की भी इज्जत की परवाह नहीं करती है। ध्यान रखना, अपनी माता पिता की यदि तुम इज्जत रखोगे, माता पिता की परवाह रखोगे, यदि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आई, कोई कष्ट आया, तो माँ कहती मेरा दरवाजा खुला है, बेटा तुम मेरे पास आ जाना। और यदि तुमने माता पिता की राजी के बिना अपनी स्वेच्छा से ऐसा कार्य किया, तो जो माता पिता अच्छी किस्म के होते, वो कहते मेरा दरवाजा अब जिंदगी भर के लिए बंद हो गया। अब मुझे कोई ऐसे बच्चों से या ऐसी बेटी से कोई मतलब ही नहीं जिसने मेरी इज्जत की परवाह नहीं की। और ऐसी गुजात में तुमने शादी कर ली। ध्यान रखना, शादी करना, पहली बात तो हम ये कहेंगे नहीं करना। और यदि करना तो जाग कर करना, कभी भाग कर मत करना। क्या? कभी भाग कर नहीं करना, अपनी मम्मी पापा की सहमति से करना। और जो तुम्हें पसंद हो उनको बता देना, पर जैन में ही करना। क्या? जैन में ही करना, बता देना चलेगा, पर कभी जैन में मत कर लेना, नहीं तो फिर कभी आहार भी नहीं दे पाओगे, कभी बड़े बड़े पंच कल्याणक आदि में भाग नहीं ले पाओगे। यदि इनसे तुम्हें वंचित रहना है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और यदि आप ये चाहते कि भगवान कितनी मुश्किल से, कितनी दुर्लभता से मुझे यह जैन कुल मिला है, क्या मिला है? मुझे जैन कुल मिला है, तो क्यों ना क्यों मैं अपने जीवन में अच्छे से अच्छे कार्य करूं, अच्छे से अच्छे श्रेष्ठ कार्य करूं। और कार्य ऐसा करो कि आपके नाम से आपके माता पिता की पहचान बन जाए। क्या बन जाए? आपके नाम से आपके माता पिता की पहचान बन जाए। अच्छा, एक वो भी बेटा है जो परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी बना, एक वो भी बेटी है जो गणनी यारिका ज्ञानमती माता जी बनी, सुपार्श्वमती माता जी बनी। तो लोग उन बेटों से माता पिता की पहचान करते। कोई ये नहीं कहता अच्छा क्या आप अनिल जी के बेटे हो क्या? फिर क्या कहा जाएगा कि अच्छा आप आपकी बेटी माता जी है, या आपका बेटा महाराज, आप अच्छा उनकी माँ हो, अच्छा उन महाराज की माँ हो, या उन माता जी की माँ हो। तो लोग कितने आदर्श से उन माता पिता का सम्मान करते हैं, उन माता पिता का नाम लेते हैं। और जो बच्चे यदि अपने माता पिता को बदनाम कर देते हैं, फिर उन माता पिता को निकलना भी, घर से बाहर निकलना भी कितना मुश्किल हो जाता है। टोका लगता, अच्छा तुम्हारी बेटी भाग गई, अच्छा ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। अब माता पिता भी आंसू बहाते रहते हैं। कितने बार तो ऐसा होता है कि जब बेटियां प्रेम के चंगुल में फंस जाती हैं, तो कहीं अगर उनके माफिक कार्य नहीं हुआ, तो कई बार तो ऐसा भी उल्लेख मिला कि बीच चौराहे में मिट्टी का तेल डालकर उन पे आग लगा दी और लोग दर्शक देखते रहे, कोई मना भी नहीं कर पाया। और वो बेटियां इस तरह से जल रही हैं। क्या होता है? जल रही है, प्राणों का भी उनका तबाह हो जाता। ऐसे भी निर्दयी लोग हुआ करते हैं कि मात्र क्षण भर का प्रेम दिखाकर फंसा लेते हैं, फिर यूं ही छोड़ देते हैं और भोग कर छोड़ दिया। क्या जिंदगी रही तुम्हारी, क्या जीवन रहा?
अब कुछ भी काम के नहीं, कहते ना घर के ना घाट के। अब वह व्यक्ति किसी को भी मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रह पाता है। और आज सबसे बड़ा ये काम हो गया, एक तो मोबाइल और दूसरा कपड़े। कपड़ों के कारण भी व्यक्ति का मन बहुत जली प्रकृति को पैदा कर देता है। आज के समय में लोग ऐसे ऐसे कपड़े पहनते, पारदर्शी, नेट की साड़ियां, नेट के सूट, नेट की चुन्नियां। अब आप सोचिए कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तन दिखाने के लिए कि तन ढांकने के लिए? कैसे पहने जाते, काहे के लिए पहने जाते हैं? तन ढांकने के लिए कपड़े पहने जाते हैं। पर कितना समय विचित्र हो गया है, कितने लोग बदल गए कि आज तन ढांकने की बात नहीं, तन दिखाते हैं, ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं। यूं कहे तो महिलाओं, पहले के समय में महिलाएं का यदि जो सील होता था या महिला जो श्रृंगार करती थी, किसके लिए करती थी? पति के लिए करती थी। और जैसे पति खत्म हो जाता उनका श्रृंगार त्याग देती है और पति के सामने ही वो तैयार होती थी, पति के सामने ही अपने आभूषण आदि पहनती थी। पर पति के सामने आज के समय कैसे रहते हैं? गाउन पहन के चलता है। और जब बाजार जाते हैं तो बढ़िया अच्छे से तैयार होकर, आभूषण पहनकर, तो ये तैयारी किस बात की? ये आभूषण किसके लिए? शास्त्रों में तो यही कहा कि जो श्रृंगार होता है वह मात्र पति के लिए किया जाता है। और पति के सामने आप सादा सिंपल रहते हो और बाजार में इस तरह से आप श्रृंगार करके, लिपस्टिक लगा के, नेट की साड़ियां पहनकर आप जाते हो, तो आप सोचिए कहां तक आपका शील सुरक्षित रहेगा? रहेगा क्या? कहते हैं ना कि जब तक आप दुकान में जाते हो ना, कोई भी सामग्री लेते हो, जब तक उसमें शील है, कोई भी डिब्बा हो, पैकेट हो, तो जब तक उसमें शील होती है तो उस वस्तु की कीमत होती है। उसी प्रकार से जब तक हमारे जीवन में शील होता है तो हमारे जीवन की भी कीमत होती है, हमारे जीवन की वैल्यू होती है। और जिस दिन शील समाप्त हो गया, किसी ने थोड़ा भी तुम्हें बुरी दृष्टि से देख लिया, छेड़खानी कर ली, तो क्या हुआ? आपका शील भंग हो गया। इसलिए ध्यान रखना, यदि अपनी शील की सुरक्षा रखना है तो सबसे पहले अपने कपड़ों को व्यवस्थित पहनिए। और जितनी बेटियां बैठी, आज मेरी बात को बुरा मत मानना, और हम ऐसे ऐसे टाइट खा लिया था। अच्छा, राजा बड़ा विवेकवान था, ज्ञानी था, उसने कहा इसका पता तो लगाया जाएगा। कैसे लगाया जाए? राजा भर्तरी सेठ से कहते, फल तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ है? उस व्यक्ति को यहाँ उपस्थित किया जाए और वह कहता है फल मुझे वेश्या के द्वारा प्राप्त हुआ है। उस वेश्या को राजमहल में उपस्थित किया गया और उस वेश्या से पूछा, ये फल तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ है? तो वह कहती है मुझे घुड़सवार से प्राप्त हुआ है। घुड़सवार से पूछा जाता है ये फल तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ है? वह कहता है मुझे रानी से प्राप्त हुआ है। ओहो, राजा जिस दृश्य को देख रहा था उसे बड़ी विरक्ति हो गई। संसार असार है, संसार कितना विचित्र है। जिसको मैं चाहता हूँ, जिसको मैं प्रेम करता हूँ, जिसके लिए मैंने अपना पूरा जीवन दांव में लगा दिया, जिसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, और जिसको मैं चाहता हूँ ओहो वह किसी और को चाहती है, और जो उसको चाहती है वह किसी और को चाहता है, और वो उसको चाहता है वो और किसी को चाहता। ओहो, संसार बहुत विचित्र है, संसार बहुत खराब है। और ऐसा विचार करते करते राजा भर्तरी को क्या हो जाता है? बैराग हो जाता है। वह जिनेश्वरी
दीक्षा को ग्रहण कर लेता है। कौन सी दीक्षा को ग्रहण करता है? जिनेश्वरी दीक्षा को ग्रहण कर लेता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तप है। क्या है? एक तप है, एक साधना है, और वह उस साधना में तल्लीन हो गया, उस तपस्या में तल्लीन हो गया बंधो, क्योंकि उसने समझ लिया संसार ऐसा ही होता है। ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, संसार ऐसा ही है। तुम्हें लगता है मुझसे प्रेम करता है, पर वो और किसी से करते, वो और किसी से करते हैं। जब तुम ऐसा चिंतन करोगे, ऐसा विचार करोगे, फिर कभी शादी करने के भी भाव नहीं होंगे। लगेगा ओहो ऐसा भी संसार है। अभी तक तो व्यक्ति यही सोचता था कि जो कुछ है सब मैं ही इनकी हूँ और ये ही मेरे हैं, पर संसार में एक दूसरे की चाह में लगे हुए हैं, एक दूसरे के प्रेम में लगे हुए हैं। आज तक कोई व्यक्ति इस काल में किसी को एक अपना नहीं सका। जब अपना नहीं हुआ तो किसका हो सकता? वो किसी का हो सकता है? नहीं हो सकता है बंधो। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि हमें अपने जीवन में इस ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करना चाहिए, अपनी वासनाओं में कंट्रोल करना चाहिए, अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल कर लेता है वह बहुत बड़ी साधना को अपने जीवन में कर लेता है। बंधु एक प्रसंग सुनाकर अपनी वाणी में विराम दूंगी कि एक बार दो भाई थे। कितने भाई थे? दो भाई थे, और वह दोनों भाई गुरुकुल में अध्ययन कर रहे थे। वहां पर पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, और जैसे ही उनकी पढ़ाई हो गई और वह कहते हैं अब मुझे घर जाना है। गुरु बड़े समझदार थे, बड़े ज्ञानवान थे, वह समझ गए। बोले बेटा तुम क्यों घर जा रही हो, क्यों घर के चक्कर में पड़ रही हो? तुम्हारा शादी का योग नहीं है, तुम तो आराम से अपनी साधना कर। नहीं नहीं मैं तो जाऊंगा, कुछ भी हो मुझे तो शादी करना ही है। और दोनों भाई तैयार हो जाते हैं अपने घर जाने के लिए। और जैसे ही घर जाते हैं और उस नगर में प्रवेश करते ही एक राजकुमारी, एक कन्या दिखती है जो बहुत सुंदर थी, बहुत आभूषण पहने आदि थी। जैसे ही उस कन्या को देखते हैं उनका मन विकृत हो जाता है, उनका मन दूषित हो जाता है। एक भाई कहता है मैं सबसे पहले करूंगा, दूसरा कहता मैं करूंगा। अब दोनों में झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं। क्या होते हैं? दोनों में झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं, दोनों में लड़ाइयां शुरू हो जाती है। वह कहता पहले मैं करूंगा और दूसरा कहता पहले मैं करूंगा। अब माँ भी सोचती है देखो तो सही, इतने साल के बाद ये बच्चे पढ़कर आए और उन्हें क्या तमाशा कर रखा, बात समझ में नहीं आई है। और लोगों ने माँ से निवेदन किया माँ देखिए तो दोनों भाई लड़ रहे हो। तो माँ कहती बेटा ये शुभ मंगल आगमन हुआ और ये क्या कह रहे हो, पहले मैं करूंगा, क्या करना है बताओ तो सही, बात समझ में नहीं आई, बोलो तो सही। माँ पहले आप हाँ कह दो। माँ कहती है बेटा किस बात में हाँ कहूँ, बात तो बताओ। माँ मैं शादी करूंगा, पहले मैं शादी करूंगा। अरे बेटा शादी तो करना ही है, कौन माँ नहीं चाहती है कि अपने घर में बहू ना आए। नहीं माँ मुझे फालतू की बातें नहीं सुनना, पहले तो हाँ कहो। बेटा किससे शादी करना चाहता है ये तो बता दे। माँ जो झरोके में ये कन्या बैठी हुई है उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। और दूसरा माँ मैं भी उससे शादी करना चाहता हूँ। माँ ने जैसी शब्द सुने तो ऊपर से नीचे ऐसा लगा कि धरती ही खिसक गई हो। माँ कहती बेटा जिसका तुम विचार कर रहे हो इससे मुझे शादी करना है। बेटा वह तुम्हारी बहन है। क्या कहा माँ?
हाँ हाँ, ये तुम्हारी बहन है। जब तुम पढ़ने के लिए गए थे तो ये छोटी थी, 8 साल की थी, अब ये 16 साल की राजकन्या हो गई। इतना सुनते ही अंदर प्रवेश नहीं करते हैं और उन्हें वैराग हो जाता है कि धिक्कार है मेरी वासना के लिए, धिक्कार है मेरी जिंदगी के लिए, धिक्कार है मेरे जीवन के लिए और धिक्कार है मेरी विवाह की सोच के लिए। क्योंकि जो विवाह होता है तो शुरू में कैसा होता है, वाह वाह, शुरू में वाह होता है और बीच में कैसा होता है, आह, बीच में कैसा होता है, आह, और अंत में होता है तबाह। इसी का नाम है विवाह। ओहो, अब मुझे शादी नहीं करना है, अब मुझे विवाह नहीं करना है। उनकी लिए विरक्ति हो जाती है। और वो दोनों भाई और कोई नहीं थे, कुलभूषण और देशभूषण थे, जिन्होंने कुंतलगिरी में जाकर जिनेश्वरी दीक्षा को लिया और इस व्रत को अंगीकार करके अपने जीवन को पावन पुनीत बनाया। बंधु ध्यान रखना, जो व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे विरक्त हो जाते हैं, आज तो भाई बहन का भी कुछ लफड़ा अलग ही चलने लगता है, कितना मन दूषित हो जाता है। व्यक्ति जब वासना में आता है तो भाई बहन का भी रिश्ता समाप्त कर देता है। कहता कहाँ की बहन कहाँ का भाई। अरे भैया, अपने मन को कंट्रोल करो, अपने मन को जीतो और कभी एकांत में बात मत करो। आज देखते हैं मोबाइल कितनी बड़ी चीज हो गई कि जैसे ही मोबाइल में आता है तो कहीं क्या हो जाता है, व्हाट्सएप के माध्यम से लिखा पढ़ी शुरू हो जाती है, मैसेज शुरू हो जाते हैं, कहीं इंस्टाग्राम से, कहीं फेसबुक से। अब क्या हुआ, इतने सारे फ्रेंड बन गए। अब फ्रेंड भी कहीं ऐसे फंस जाए कि बिल्कुल जो गरीब हो, नीच हो, अब कहेंगे तुम्हें शादी करना पड़ेगी, नहीं तो मैं स्वयं मरूंगा या केस कर दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा। सोचिए क्या रहा तुम्हारा जीवन, क्या रही जिंदगी। ना तुमने कभी उसको देखा, ना उसने कभी देखा, मात्र तुमने फेसबुक के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से उससे दोस्ती कर ली और वह लड़का इस तरह से बुरा निकला, तो क्या होगा तुम्हारी जिंदगी का, क्या होगा तुम्हारे जीवन का। विचार कीजिए, सोच रखिए अपनी अच्छी और अपने मन को कंट्रोल कीजिए। जैसे कि कुलभूषण देशभूषण को पता चला कि मेरी बहन है, जैसे उनको वैराग हो गया। बंधु, हम भी अपने जीवन में एक ऐसे वैराग्य को धारण करें, क्योंकि जितने भी मुनि हुए उन्होंने इस स्त्री के लिए क्या कहा है, क्या कहा, विष की बेल कहा है। अगर विष की बेल जिस घर में छा जाती है उस घर को तबाह कर देती है, उसी प्रकार से स्त्री जिसके ऊपर छा जाती है उसका जीवन बर्बाद कर देती है। तो बंधु, आज के दिन हम उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा को जाने समझे। आज के दिन ही हमारे प्रथम बाल ब्रह्मचारी बास पूज्य भगवान, जिन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया था, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया था, अपनी मंजिल को प्राप्त किया था। तो बंधु, हम आज के दिन अपने जीवन में एक व्रत सभी को धारण करना है, बिल्कुल सरल, स्वदार संतोष व्रत। अपनी पत्नी के अलावा जितनी भी पत्नियां हैं या जितनी भी महिलाएं हैं उनको क्या मानेंगे, माँ, बहन, भाई। और जो महिलाएं वो भी एक नियम लेंगी, जितने भी पुरुष हैं उनको पिता, बेटा और भाई की तरह मानेंगे। एक छोटा सा नियम है, सदार संतोष व्रत। और ये दोनों हाथों को ऊपर करके आपको अपने जीवन में संकल्प लेना। मैं ओम बोलूंगी, आपको दोनों हाथ ऊपर करना है। और जिनके नियम कच्चे होंगे भी ऐसे ऐसे करेंगे, और जिनके नियम पक्के होंगे दोनों हाथ जल्दी से ऊपर कर देंगे। मेरी दृष्टि अंदर बाहर सब जगह में देख रही हूँ। बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने ये नियम लिया है कि हम अपने जीवन में एक सदार संतोष व्रत रखेंगे। और दूसरा भी एक नियम दिलाना चाहती हूँ कि जितनी भी बेटियां बैठी हुई हैं, बेटे बैठे हुए हैं,
कि शादी करेंगे तो जैन समाज में करेंगे। यदि जैन समाज का लड़का नहीं मिला तो चिंता नहीं करना, हमारे पास आ जाना, ठीक है। फिर बढ़िया आराम से रहना, अच्छी साधना करना और अच्छी धर्म की प्रभावना करना, अपने मम्मी पापा का नाम ऊंचा करना, पर कभी जैनेतर समाज में शादी नहीं करना। तो हाथ ऊपर करके प्रतिज्ञा लेंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जितने भी बच्चे हैं पर सभी ने एक चिंतन, कौन बैठा? अच्छा, इसने हाथ नहीं उठाया, समझा नहीं होगा, बच्चा है बेटा, जैन में शादी करनी। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई कि आपने ये नियम लिया। और तीसरा एक नियम ये भी लेना है कि शादी कभी भाग कर नहीं करना, जाग कर करना, ठीक है ना। मुझे देखो छोटे झांझरी ने भी नियम लिया है, अब ध्यान रखना इसके मम्मी पापा को, उसने भी लिया है, क्या नाम, भूमि ने। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है कि आज के दिन कम से कम हमारे जितने भी बेटी बेटियां बैठे हैं, कम से कम यदि इनका उद्धार हो गया तो समझना हमारी जैन समाज का, हमारे परिवार का उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और दूसरा नियम एक और, तीसरा चौथा जो भी हो, जब तक पढ़ाई करेंगे तब तक ब्रह्मचर्य व्रत से रहेंगे, ठीक है, स्वीकार है। ब्रह्मचर्य का व्रत आप सभी समझ ही गए कि कभी किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखना, गलत व्यवहार नहीं करना, सामान बात करना, बोलचाल मना नहीं है, पर गलत व्यवहार नहीं रखना। तो जब तक शादी नहीं होगी तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। बहुत अच्छे लोग हैं, आपको बोला के बहुत अच्छे बच्चे हैं, सभी ने ये नियम लिया। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है बंधो। और अपने जीवन में ऐसे नियम लोगे, आपका उद्धार होगा, कल्याण होगा। आप जो अपने जीवन में कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलिए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, इसकी जाप करेंगे। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। जय बोलिए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। आज सभी लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। दोपहर में पंडित जी या तो व्हाइट ड्रेस में आएंगी सभी महिलाएं, प्रिंटेड व्हाइट, अगर व्हाइट नहीं हो तो पीली साड़ी में, प्रतिक्रमण में सभी को पीली साड़ी